हेलो गाइज, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वन गाइडेड पाथ। सो गाइज, जैसे कि आप सबने देख लिया होगा हमारे थंबनेल से कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हो रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। सो गाइज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एक्चुअली प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस की बात करें, यहाँ पे आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी चेक होगी कि आपको कितना पता है एक्चुअली, मतलब कितना कॉमन सेंस है, आप कितना लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी इस चैप्टर में जहाँ पे आपको नॉलेज से ज़्यादा थोड़ा सा सेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, फॉर्मूले सबको पता है, ठीक है, बस यहाँ पे सेंस लगेगा थोड़ा सा, जो कि लगाना ज़रूरी है। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको हर क्वेश्चन के साथ पता चल जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो वो हर एक क्वेश्चन के बाद पता चलेंगे। मैं अभी क्वेश्चन खोलता हूँ सारे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या उसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो बहुत कॉमन है, जो हर वीडियो में होता है, जो कि पता होगा आपको कि किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, या हम बात करें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट ऑब्वियस ही है कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और उसी जगह पे अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, A × 18/5 किलोमीटर पर। सो ये तो आपको नोट मतलब दिमाग में बैठा ही लो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो होंगी ट्रेन पे वो इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होंगी। हम बात करें किलोमीटर पर मिनट की, ठीक है, ये भी आ सकता है किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, बहुत मतलब किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं आएगा खैर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं बहुत आराम से। दूसरा पॉइंट जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस खोलने पड़ेंगे। सो क्वेश्चंस के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। सो एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। सो एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कर लेते हैं आराम से। सो दूसरा, एक 100 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, 100 मीटर की लॉन्ग क्या है, ट्रेन। सो दिस इज द ट्रेन, इग्नोर द फिगर प्लीज, ठीक है। सो मान लो ये ट्रेन है जो कि 100 मीटर की है बेसिकली, अगर हम बात करें तो, जो कि चल रही है 30 किलोमीटर की स्पीड से, मे बी 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर की स्पीड से, 3 मीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक इंसान खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, तो इसको उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सो अब हम जब भी एक इंसान को मानते हैं, एक इंसान को जब भी हम मानेंगे तो इसे क्या मानेंगे, पॉइंट साइज। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रेन ये क्या है, पॉइंट साइज ही तो है। अकॉर्डिंग टू ट्रेन ये क्या है, पॉइंट साइज ही तो है। सो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन इन द केस ऑफ मैन, इन द केस ऑफ मैन, प्लेटफॉर्म का केस अभी आएगा। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन में स्पीड, है ना, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड, लेंथ अपॉन में स्पीड। सो ये क्या हो गया हमारा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, हम बात करें स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, मीटर्स में, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज, 30 × 5/18, ठीक है। अभी देखा था हमने 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 5, तो 25/3 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 100, स्पीड क्या है 25/3, इसके घटा 4, सो 4 × 3 विल बी 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स। सो क्लियर,
ठीक है। सो गाइज इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आप देखोगे नीचे के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे फैक्ट्स ज़रूरी हैं, सारे पॉइंट ज़रूरी हैं, सारे कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो सेंस है वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यूज़ करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्पीड, जो एक ट्रेन है वो मूव कर रही है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज इतना मीटर लॉन्ग। सो इसका अलग कॉन्सेप्ट होगा जो कि हमें समझना है। यस, दूसरा कौन सा, तीसरा सॉरी। सो एक ट्रेन है, फिर से इग्नोर द डायग्राम, ठीक है, इग्नोर द डायग्राम। ये चल रही है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी, हम बात करें, ये लेंथ क्या होगी इसकी, 165 मीटर, और ये हो जाएगी हमारी 110 मीटर, ठीक है। सो तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इस ट्रेन को, क्योंकि ये क्या है, इमूवेबल है, इसको मूव, प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकता, ट्रेन को ही मूव करना पड़ेगा। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्लियर। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 110, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 165, दिस इज 175 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल स्पीड मिल जाएगी हमें, टोटल स्पीड तो यही होगी ना सिर्फ, हमें क्या निकालना है, टाइम। सो सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये, तो हमें यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या मिला, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड, क्लियर। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, सॉल्व करते हैं इसे। सो हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 175 मीटर्स, 175 मीटर्स। जो स्पीड है वो कितनी है, 132 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 132 इंटू 5 अपॉन में 18, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा हमारा 3। सो 110 अपॉन में 3, 110 अपॉन में 3। सो ये आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड। सो टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्लियर। से हो जाएगा 175 इंटू 3 अपॉन में 110 अपॉन में 110, क्लियरली, ठीक है। सॉरी गाइज, ये 275 होगा ना, ये 275 होगा, ओके, 275, क्लियर। क्योंकि 100 मैं भूल गया था, मैंने 10 और 165 जोड़ दिया, सॉरी। सो 11 के टेबल में आते हैं दोनों, ये 10 बार में आता है, ये कितनी बार में आता है, 2 एंड 5 बार में, ये फिर से 5 के टेबल में 5 के टेबल में आता है 5 बार में, और ये आता है 2 बार में। सो 15 अपॉन में 2 मीन्स 7.5 सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। सो एक मिस्टेक हो गई थी, जो टोटल डिस्टेंस था मैंने गलत ले लिया था, बाकी सब सेम है, हमें टाइम निकालना है। सो दो कॉन्सेप्ट हमें नोट हो चुके हैं, हमारे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। सो गाइज मैं अलग अलग इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक नोट्स भी मिल जाए और आपको एक सॉल्यूशन भी करके दिखा दूँ मैं, ताकि थोड़ा आसानी हो, थोड़ी सी आसानी हो। A 160 meter long train cross a 160 meter long platform in 16 second. In 16 second. Find the speed. Same concept, same logic, सब कुछ सेम। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 160 मीटर लेंथ ट्रेन की प्लस 160 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म की, 320 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम है हमारे पास, टोटल टाइम है हमारे पास 16 सेकेंड्स। जो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 320 अपॉन में 16, तो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा है मीटर पर सेकेंड में, सो दिस इज द आंसर। अगर पूछा है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो इसे चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 18/15 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एंड 72 किलोमीटर पर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे हार्ड देखा जाए तो।
बट हाँ इसमें सेंस लगेगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में वेटेज है, और क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से बेसिकली अगर हम बात करें तो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट ट्रेन टुक 21 seconds टू कंप्लीट पास थ्रू द प्लेटफॉर्म विच वॉज इतना मीटर लॉन्ग। सो एक इंसान जो खड़ा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, एक इंसान जो खड़ा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो देखता है कि जो ट्रेन है जो ट्रेन है वो 21 सेकंड ले रही है उसको क्रॉस करने में। किसको? प्लेटफॉर्म को, जो कि कितना बड़ा है, 84 मीटर लॉन्ग, मतलब 84 मीटर लॉन्ग है। एंड इट टेक्स 9 सेकंड इन पासिंग हिम, और वो 9 सेकंड लेती है उसको पास करने में, वो 9 सेकंड लेती है उसको पास करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। तो किस तरीके से होगा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सो 275 था फोर्थ। सो इसमें क्या दे रखा है आपको? ट्रेन दे रखी है। ठीक है, इसमें ट्रेन दे रखी है आपको जिसकी स्पीड नहीं पता है, तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है हम बात करें, जिसकी लेंथ है 84 मीटर, जिसकी लेंथ है 84 मीटर्स। और इस पे एक आदमी भी खड़ा है, हम बात करें एक मैन भी तो था। सो मैन को वो ट्रेन पास कर रही है 9 सेकंड में, और जो हम बात करें क्या है, प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस कर रही है 21 सेकंड्स में, है ना, 21 सेकंड्स में। बस इतने गिवन है ना, हमें एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमें इतने गिवन है, 21 सेकंड्स। ठीक है, 84 किलो, मतलब 84 मीटर लॉन्ग, 9 सेकंड उसको। ठीक है भाई, इतना ही गिवन है ना। सो अगर देखा जाए तो लेंथ, जो जो एक में तो एक बात समझना, अगर एक इंसान को पास कर रही है वो ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? अगर एक इंसान को पास कर रही है ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसकी लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, हाँ है ना, उसकी लेंथ के बराबर। ठीक है, लेंथ के बराबर। तो 9 सेकंड में क्या कर रही है वो? 9 सेकंड्स में क्या कर रही है? अपनी लेंथ के बराबर ट्रेवल कर रही है वो ट्रेन, बेसिकली अगर हम बात करें तो, है ना। और 21 सेकंड में क्या कर रही है वो? अपनी लेंथ के, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ ट्रेन कितने में कवर करती थी? 9 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 सेकंड, 9 सेकंड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमें गिवन है वो अभी यूज नहीं करना हमें, तो 21 सेकंड माइनस 9 सेकंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? 84 मीटर्स, 84 मीटर्स। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 12 सेकंड्स, 12 सेकंड इक्वल टू 84 मीटर। तो हमें पता चल गया कि जो ट्रेन है वो 12 सेकंड क्रॉस, मतलब 12 सेकंड में 84 मीटर क्रॉस कर सकती है, 12 सेकंड में 84 मीटर क्रॉस कर सकती है। तो स्पीड निकल जाएगी यहाँ से हमारी, है ना। सो कॉन्सेप्ट क्या लगा, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एक बार सॉल्यूशन करते हैं दोबारा से, तो उसको यहाँ पे हम समझ लेंगे एक और बार। सो गाइस देखो, दे रखा है कि जो मैन को क्रॉस करती है ट्रेन, मैन को क्रॉस करती है ट्रेन 9 सेकंड में। तो अगर मैन को क्रॉस कर रही है 9 सेकंड में, मीन्स वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है ना। मीन्स मैंने इसलिए बोला था सेंस, ठीक है। सो हम बात करें डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो अपनी लेंथ के बराबर। सो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन वो कवर कर रही है कितने में? 9 सेकंड्स में। और अगर हम वही बात करें क्या 21 सेकंड में कितना कवर कर रही है वो? 9 सेकंड प्लस 84 मीटर। 9 सेकंड मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 84 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो ये हो जाएगा हमारा 12 सेकंड इज इक्वल टू 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर। हम बात करें यहाँ पे स्पीड कैसे निकलती है? स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस क्या है? 84 मीटर, टाइम क्या है हमारे पास? 12। सो कितना हो जाएगा ये? सेकंड्स। सो हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड निकल गई हमारी, स्पीड निकल गई तो सब कुछ निकल जाएगा ना। क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, तो निकल गई स्पीड, ये रही। इन किलोमीटर पर आवर बोल रहा है तो ये लो, किलोमीटर पर आवर में निकलेगी 18/5। सो ये हमारा हो जाएगा कुछ 18/7 करेंगे तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 का 5 कैरी, 126 अपॉन में 5, 126 अपॉन में 5।
126 अपॉन में 5, जो हमारा आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो स्पीड हमें पता चलेगी ट्रेन की क्या है, इतनी है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं हाँ क्वेश्चन हैं अच्छे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पेज भी छोड़ रखे हैं, बट मैं भूल गया था कि मैंने पेज छोड़ रखे हैं। ठीक है, इसमें भी छोड़ रखे हैं। यस, ये भी क्वेश्चन अच्छा होगा क्योंकि मैंने एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। So a train traveling with constant speed crosses a 90-meter long platform in 12 seconds and 120-meter long platform in 15 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train. सॉल्यूशन। इसमें भी सॉल्यूशन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ दे रखा है, बस लेंथ निकालनी है ट्रेन की। क्योंकि इसमें दो इक्वेशन बनेगी, बिकॉज इसमें दो सिचुएशन दे रखी हैं। क्या क्या? पहली की एक सिचुएशन दे रखी है कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड क्या रहेगी, सेम। तो 90 मीटर क्रॉस कर रही है वो अपनी लेंथ के साथ, मतलब वो 90 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है और उसकी खुद की लेंथ का क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में, और 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड भी निकालनी है शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड को स्पीड, ठीक है, स्पीड भी निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन को हम क्या मान लेते हैं? लेंथ ऑफ द ट्रेन भी एक्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी एक्स। तो हमने लेंथ क्या मान ली इधर? एक्स। सो जो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है ना। तो हम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में टाइम। लेंथ ऑफ ट्रेन है 90, सॉरी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है? 90 प्लस ट्रेन क्या है? x अपॉन में टाइम कितना है? 12 इज इक्वल टू स्पीड। तो ये क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम। दूसरी इक्वेशन में भी क्या होगा? स्पीड किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में टाइम। प्लेटफॉर्म 120 मीटर का था, और जो लेंथ है ट्रेन की वो हमें नहीं पता x, और जो टाइम लग रहा है उसे कितना लग रहा है? 15 सेकेंड्स। कितना लग रहा है? 15 सेकेंड्स। तो ये क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो। अगर ये स्पीड और ये वाली स्पीड क्या है? बराबर है, तो क्या होगी? दोनों बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगी 90 प्लस एक्स अपॉन में 12 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स अपॉन में 15। इससे कैंसिल कितनी बार में? 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 4 और 5। इसको 5 मान ले जाओ। 450 प्लस 5x, और ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 480 प्लस 4x। 480 प्लस 4x, इसको यहाँ पे ले जाके माइनस कर दो, इसे यहाँ पे ले जाके माइनस कर दो। तो 5x में से 4x गया x, 480 में से 450 गया 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन की आ गई हमारे पास 30। तो एक आंसर आ गया हमारे पास, पहला आंसर। स्पीड क्या हो जाएगी? अब स्पीड हो जाएगी हमारी, कोई सी में भी रख दो, 90 प्लस एक्स अपॉन में 12। एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? 30 अपॉन में 12 मीन्स 120 अपॉन में 12, 10 मीटर पर सेकंड। अगर दूसरी में भी रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। रख के देख लेते हैं। 120 प्लस 30 अपॉन में 15, 150 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास लेंथ भी आ गई ट्रेन की। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग होंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मेरे से ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं सेम तरीके से पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर्स, और चैप्टर्स क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है, और उन थोड़ी बहुत चीज़ बाकी है। शायद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लेट आए, बिकॉज एक कोर्स हम बना रहे हैं और जनरल नॉलेज, बेसिकली हम बात करें जनरल नॉलेज, और हम बात करें क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th के लिए। तो उसको ध्यान देना अगर आप हो अभी उस क्लास में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। और हम बात करें एनसीईआरटी का पूरा कोर्स डालेंगे, एसएसटी का हम बात करें तो ये सब कुछ आएगा, बस थोड़ा सा समय दो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्कस। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। तो एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन कर रही है 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इन वॉट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर per hour in the same direction in which the train is going. So this is the important concept. This is the important concept. Let me discuss here separately. So train, clear? This is train.
अगेन इग्नोर द डायग्राम, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो ये इसकी स्पीड क्या थी 68 में भी। तो स्पीड हम ऐसे ही लिख लेते हैं, हम जरूरी नहीं है हम क्वेश्चन तो वहीं पे करेंगे। तो स्पीड मान लेते हैं इसकी कुछ भी एक्स मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक इंसान है जो कि मान लो y किलोमीटर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड होगी इसकी y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैन है, क्या है, मैन है, तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, लेंथ के बराबर ट्रेन की, क्योंकि मैन को हम क्या मानते हैं, पॉइंट साइज, क्या मानते हैं हम इसे, पॉइंट साइज। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ। और अगर हम बात करें दो ट्रेन की, यहाँ भी ट्रेन है और यहाँ भी ट्रेन है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये ए है और ये बी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, समराइज हो जाएगी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस, स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस, स्पीड क्या हो जाएंगी हमारी, माइनस, स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो स्पीड माइनस क्यों होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हैं हम, रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। जैसे हमने बोट एंड स्ट्रीम में किया था, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के केस में, कि हम माइनस कर दे रहे थे, क्योंकि इंसान भी वहीं उसी डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रेन भी। तो अब एक सपोज करो कि आपकी स्पीड है 100, सामने वाले की स्पीड, आप एक हाईवे पे हो और आपके सामने क्या है, एक बाइक है जो कि 80 की स्पीड से चल रही है और आप 100 की स्पीड से चल रहे हो। तो क्या आप उसको करेक्ट 100 की स्पीड से ओवरटेक करोगे, नहीं, आप उससे ओवरटेक करोगे 20 की स्पीड से, क्योंकि वो भी तो 80 से चल रहा है और आप 100 से चल रहे हो। ठीक है, इसलिए हमें क्या लगता है, एक बाइक को क्रॉस करने में कम टाइम लगता है और एक बस को ज़्यादा, क्योंकि उसका बस का भी जो लेंथ होती है वो जुड़ जाती है, इसकी वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो रिलेटिव सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे देख लेते हैं, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो एक 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि रन कर रही है कितने की स्पीड से, इतने की। सो हम यहाँ पे दोबारा से एक और बार डायग्राम बना लेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जरूरी है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, सो ट्रेन, एक इंसान है जो कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही है 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये सेम डायरेक्शन में दोनों। ठीक है, तो जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 68 माइनस 8, 68 माइनस 8 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। बट हमें इसे 60 किलोमीटर नहीं रखना है, हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, बिकॉज जो लेंथ दे रखी है हमें किसमें दे रखी है, इसकी मीटर में। कितनी दे रखी है हमें, मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर्स। ठीक है, सो 150 मीटर्स। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 अपॉन में 18। सो 6 के काट दो तो 10, 6 से काटा तो 10, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। सो 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस है, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस इज 150, स्पीड इज 50 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल, तो 3 इंटू 3 इज 9 सेकेंड्स, 9 seconds. So total time taken by a train which is running at a speed of 50 by 3 meter per second, and the length of the train is 150, and the time taken by the train to cross a man who is traveling 8 kilometer per second in the same direction is 9 seconds. ठीक है, so एक और बार बोल देना हम दोबारा से, the time taken by a train to cross a man which is running at 8 kilometer per hour in the same direction of the train which is running at the speed of 68 kilometer per hour. So this is the time taken by the train, 9 seconds. Okay, so मैंने इतना पेज इसलिए छोड़ रखे हैं यहाँ पे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़े हैं, मुझे कंसेप्ट समझाने थे, बट मैंने कंसेप्ट आपको इन सेपरेट में समझा दिए हैं। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लो या जो लेना है ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, सो गाइस देख लेते हैं लेंथ क्या हो गई है। लेंथ हो गई है 24 मिनट्स एंड द क्वेश्चन लेफ्ट्स, तो बहुत क्वेश्चन कम, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं उससे अब अगली क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।